तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सचिवालय सहायक भर्ती के बारे में। तो जितने भी छात्र 12th पास हैं और जिन जिन छात्रों को लगता है कि शायद काश अगर ऐसा वैकेंसी आता है जिसमें ना प्री का टेंशन रहता और ना मेंस का, एक सिंगल एग्जाम होता और जॉब लग जाता और सैलरी भी बढ़िया मिलता, तो अब उन लोगों को निराश होने का जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब का मौका आया है, वो है सचिवालय सहायक भर्ती। ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। इसमें बस एक सिंगल एग्जाम देना होता है। उसके बाद फिर आपका थोड़ा मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद आपका जॉब होता है। तो सैलरी की हम बात करें तो लगभग 45,000 के आसपास इसका सैलरी स्टार्टिंग होता है। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं, क्या सिलेबस है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सचिवालय सहायक भर्ती में ही एक पोस्ट है जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कि JSA, इसको शॉर्ट में JSA भी कहते हैं। अप्लाई डेट की हम बात करें अप्लाई डेट की हम बात करें तो 7 अप्रैल से इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 5 मई तक इसका आवेदन का प्रक्रिया चालू रहेगा। वहीं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th पास होना जरूरी है। मिनिमम जो है आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेजुएशन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए और भी अच्छा पद इसमें मिल सकता है। एज की हम बात करें तो 18 से लेकर 33 वर्ष जो है आपका एज होना चाहिए। इस बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष तक की एज रखा गया है, और OBC और EWS के लिए 18 से लेकर 31 वर्ष, और SC ST के लिए 18 से लेकर 33 वर्ष। वही 5 मई 2025 तक जिसका भी एज 18 वर्ष हो गया है या जिसका भी एज 18 वर्ष तक हो जाएगा तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, मेल और फीमेल, महिलाएं और पुरुष दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसी दिन मेडिकल टेस्ट छोटा सा लिया जाएगा। ठीक है। वहीं हम एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपका आने वाला है। जीके जीएस मैथ रीजनिंग और इंग्लिश से आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टाइम की। आपका 2 घंटा 30 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। ठीक है। वही हम फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 फी रखा गया है, और SC ST और ऑल महिलाएं के लिए कोई फी नहीं है। ये जीरो रखा गया है फीस। तो महिलाएं खासकर इसको भर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले लगेगा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जिसका भी नहीं है वो अभी बनवा ले। कभी कभी होता है कि आपको फॉर्म भरते टाइम जाति और निवास प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब आपका एग्जाम निकल जाता है तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है तो उस समय आपको उसी डेट का मांग लिया जाता है। इसलिए आप लोग अभी से बनवा के रख ले। आधार कार्ड का आपका फोटो कॉपी लगेगा, पासवर्ड साइज फोटो लगेगा, 5 या 6 फोटो आपका लग सकता है। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट आप बनवा ले। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली 12th वाले लोग इसको भर सकते हैं, 12th से नीचे वाले इसको, 10th वाले नहीं भर सकते हैं। 12th वाले भी जिसका 18 वर्ष हो गया है वो लोग इस फॉर्म को भरे, या जिसका 5 मई तक 18 वर्ष हो जाएगा वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सिंगल एग्जाम है, कोई प्री और मेंस का टेंशन नहीं है। तो आप लोग जाइए और बेहिचक इस फॉर्म को भरिए और ऑफिसर ग्रेड का जॉब करिए।